तो गाइस रेलवे अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, जैसे आप देख रहे होंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, टाइम टू टाइम अब एग्जाम भी करा रहा है। और जब जब वो कह रहा है कि रिजल्ट आएंगे या आंसर की आएगी, तब तब उतनी ही जल्दी आंसर की और रिजल्ट वगैरह भी दे रहा है। हर चीज़ टाइम टू टाइम हो रही है और इसी रफ्तार में उसने एएलपी और आरपीएफ की, अगर आप देखिए वेबसाइट पर मैं गया हुआ हूँ, तो ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है। अगर आप प्रॉपर देखोगे तो ये एक वेबसाइट खोल रखी है जिसके अंदर प्रॉपर बता रखा है आरआरबी एलपी 2023 के बारे में। अच्छा, क्या क्या बता रखा है, सबसे मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी बता रखा है कि जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट होगी वो होगी फरवरी 2023। तो फरवरी बहुत दूर नहीं है, आप अगर देखोगे तो बहुत ही पास है। और जैसा कि आपको पता है, देखिए ग्रुप डी खत्म होते ही, क्योंकि दूसरी परेशानी वो एक साथ नहीं लेगा, क्योंकि दो चीज़ वो हैंडल कर भी नहीं पाएगा। वो इतने दिन हो गए, ग्रुप डी अभी इतने दिन में खत्म हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर ही बता दिया कि भाई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फरवरी 2023 में आएगी। और जैसा कि आप देख रहे हो, जो जो चीज़ें वो रेलवे कहता है वो चीज़ें कर भी रहा है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 2023, मतलब एप्लीकेशन 2023 से बढ़ने लगेंगे। डेडलाइन मतलब मार्च 2023 तक फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो पैसे भरने की होगी वही मार्च 2023 होगी। सीबीटी फर्स्ट स्टेज यानी पहला एग्जाम जो होगा आपका अगस्त 2023 में हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज का। सीबीटी स्टेज 1 रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये भी अपडेट होना बाकी है, क्योंकि देखिए ये तो यह पहले एग्जाम हो जाए उसके बाद ही ये वो डेट दे पाएंगे कि हाँ भाई अब रिजल्ट कब आना है, ठीक है। उसके बाद सीबीटी सेकंड स्टेज, इन्होंने कोशिश किया दिसंबर तक सीबीटी सेकंड स्टेज भी करा लेंगे। फिर सीबीटी स्टेज 2 रिजल्ट के बारे में भी टू बी अपडेटेड लिखा हुआ है, और सीबीएटी 2023 भी टू बी अपडेटेड लिखा हुआ है। अब इसके अंदर बहुत सारी एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए बच्चा पूछ रहा होता है कि सर एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, एज लिमिट वगैरह क्या होती है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे देखा द एज ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी बिटवीन 18 से 28। देखिए बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने देखा 18 से 28 है, बट अगर मैं आपको पिछली बार की बात बताऊँ तो पिछली बार 18 से 30 था। पिछली बार की जो एज लिमिट थी वो 18 से 30 थी। तो हम यहाँ पर 30 ही मानकर चलेंगे। जब भी ये एकदम ऑफिशियल जब आपका वो आएगा फॉर्म वगैरह आएंगे तो उसमें मुझे लगता है 30 ही लेकर ये चलने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीसी को 3 साल वाले, जो ओबीसी वाले कैटेगरी वाले होते हैं 3 साल का रिलेक्शन, SC ST वाले को 5 साल का दे देते हैं। और जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं जनरल में, उन्हें 10 साल का, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ 13 साल का, पीडब्ल्यूडी SC 15 साल और पीडब्ल्यूडी ST 15 साल। इस तरह से इन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह तो देखिए वही साइट पे आता है, जब भी आपका फॉर्म आएगा तो नॉर्मल सी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो बता रखा, वो तो जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। अब मुद्दे पे आते हैं फीस पर। तो फीस देखिए जनरल मेल की फीस होती है 500 रुपये। उसके अलावा ओबीसी या SC ST पीडब्ल्यूडी मेल एक्स सर्विसमैन की 250 रुपये होती है। OBC ST ST जनरल पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन ये होती है 250 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आगे चलते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह ये होते हैं। ये तो देखो मेन चीज़, अभी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेंगे वो एक अलग चीज़ है, पहले तो हम फॉर्म भर ले, है ना। तो इसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये भी दे रखी है, कौन सी, आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स। ये अलग अलग वेबसाइट है दोनों, ये वेबसाइट अलग है जिसपे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि पेपर कब कब हो रहे हैं, ऐसे 2023 वगैरह में आएंगे। इसके अलावा अगर ये वाली वेबसाइट अगर आप देखोगे तो आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्स, इसमें डिटेल दे रखी है कि जॉब टाइप है आपका रेलवे जॉब्स है, ठीक है। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट आरआरबी एलपी 2023 है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, नंबर ऑफ वैकेंसी 37,000 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है कि जैसे जिस दिन वैकेंसी निकल रही होती है उस दिन ऊपर नीचे वो कैलकुलेशन करते रहते हैं, उसके हिसाब से जब टोटल उस दिन तक जितनी भर्ती होती है उस दिन वो निकाल देते हैं। जैसे ऐसे उन्हें लगता है इतनी निकाल सकते हैं, वो वैसे वैसे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में चीज़ आती रहती हैं। अब जिस दिन आपका फॉर्म आएगा, जैसे फरवरी 2023 दे रखा है, उस दिन तक जितने खाली हो जाएंगे पद वो सारे कैलकुलेट करके आपको उस दिन प्रॉपर बता देंगे कि भैया कितनी रहने वाली है। नोटिफिकेशन रिलीज ऑन रिलीज सून। एप्लीकेशन मोड अगर आपका रहेगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने ये दे रखी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी आरपीएफ की बात कर लेते हैं। देखिए आरपीएफ की अगर बात करते हैं तो आरपीएफ 2023 की अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे दोनों तरफ, तो आरपीएफ में अगर मैं वैसे अभी थोड़े दिन पहले एक पूरे हर एक अखबार न्यूज़पेपर में आई थी कि 9,000 से ज़्यादा पद हैं, वो था पूरा आरपीएफ में, जिसमें कांस्टेबल और एसआई जो एएसआई होते हैं वो दोनों मिक्स थे। और भैया सबसे बेहतरीन जॉब होती है रेलवे वालों के लिए ये जो आरपीएफ वाली होती है। अब पर मुद्दा सिर्फ कांस्टेबल ये दो अलग अलग वेबसाइट है, एक है। इस वाली में सिर्फ और सिर्फ ये बता रखा है कांस्टेबल 2023 में क्या क्या रहेगा। तो 2023 की टोटल पोस्ट 7400 ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए जिस दिन नोटिफिकेशन आता है प्रॉपर, जिस दिन फॉर्म भरना होता है उस दिन जो नोटिफिकेशन आता है तब तक कितनी खाली पद हो चुके हैं उन्हीं को इंक्लूड करके वो टोटल बता देते हैं, ठीक है। तो जॉब कैटेगरी आपका वही पुलिस जॉब रहेगी। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवेज। नंबर वैकेंसीज 7400 7400। नोटिफिकेशन रिलीज ये कमिंग सून है, इन्होंने इस पर कमिंग सून डाल रखा है, परंतु जैसा कि मुझे लगता है पहले एएलपी आएगा जो कि फरवरी में आ
जाएगा। फिर मार्च के एंड तक ये भी मुझे लगता है, क्योंकि जितने न्यूज़पेपर वगैरह में यही दिखा रखा है कि मार्च के एंड तक आरपीएफ आने वाला है, तो ये आपका मार्च के एंड तक आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी दे रखा है कि मेरे भाई इसके नीचे की आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। उसके अलावा फीस वगैरह दे रखी है कि भाई वही फीस है, जनरल ओबीसी कैटेगरी द एप्लीकेशन फीस 500 है, और उसके अलावा SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन की 250 है, इस तरह से दे रखी है, ठीक है। और सभी कुछ उसमें नीचे एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि देखिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 25 है, फोर्स सब इंस्पेक्टर मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 25 है, इस तरह से, ठीक है। रिलैक्सेशन दे रखा है कि मेरे भाई SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, और PWD वालों को 10 साल का, इस तरह से रिलैक्सेशन मिल रहा होता है। आपके पास देखिए 12वीं या ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए, 12वीं बेस पे कांस्टेबल वगैरह भर सकते हो, और ग्रेजुएशन बेस पे आप SI वगैरह के फॉर्म भर सकते हो। तो गाइज बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको, जैसा कि हमने कह रखा है, हमेशा आपके साथ खड़े हैं, तो मैंने जैसा वादा किया था चैनल वापस आने पर आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट आपको इतना तगड़ा डिस्काउंट शायद ही मैं कभी दे पाऊँ। तो D90 कोड यूज़ करिए, 90% से ज़्यादा का डिस्काउंट आपको दे रहा हूँ। और उसके पीछे रीज़न इतना है, चैनल वापस आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मेहनत थी, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई। तो D90 कोड यूज़ करके टॉप तक ऐप पर कोई भी कोर्स सिर्फ आप 800 रुपये में ले सकते हो। कोई भी जो 6-7 हज़ार वाले कोर्स थे, वैसे मैक्सिमम 7,000 या 8,000 के थे। डिस्काउंट पहले भी दिया जाता था, बट इतना सस्ता कभी नहीं दिया गया था। इसमें आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, चाहे वो मेरा मैथ्स का बाप कोर्स हो, चाहे महाभारत हो, जो महाभारत सबसे महंगा था, मैथ्स का बाप भी सबसे महंगा, वो कोई भी कोर्स जिससे आप कोई भी तैयारी बहुत घर बैठे अच्छे तरीके से कर सकते हो। और देखिए बहुत से, अगर रिजल्ट के मामले बात करो तो अपने गांव मोहल्ले में घूम सकते हो, और कहीं पर भी एक ना एक ऐसा बंदा पाओगे जो हमसे पढ़कर जॉब पे लगाए। हमसे पढ़कर CGL में 200 बच्चे नंबर लाए मैथ्स में, और मुझसे पढ़कर DSP भी लगे हैं बच्चे, और मुझसे पढ़कर तो हज़ारों बच्चे लगे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अभी तक लाखों बच्चों की भी ऐसी संख्या हो चुकी होगी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज आप चुपचाप जाकर इस बैच में जुड़ जाइए, बिल्कुल एकदम मस्त चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। और 800 रुपये अभी थोड़े दिन बाद ये प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि 800 रुपये में क्या घाटा आ जाता है। आप सोचिए कोई ऑफलाइन वाला अगर आपसे 1 साल की फीस 800 रुपये ले तो वो बर्बाद हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो अभी इसके बाद प्राइस बढ़ जाए तो गुस्सा मत होना। मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे अरे गुरुजी आपने तो प्राइस बढ़ा दिया, पर बेटे चलता नहीं है ना इतने कम प्राइस में भी, क्योंकि बहुत बड़ी टीम होती है। तो बट हाँ अभी है, तो अभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।